एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 है। तो इसमें बात किया हम लोग कि प्लांट एंड मशीनरी में एडिशनल डेप्रिसिएशन देने की बात किया, मतलब ओवर एंड अबव जी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में हमने देखा 15, 20, 40%, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो इस सेक्शन में डिफाइन किया 32 सब सेक्शन 2 है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनी न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। किस पे अलाउड है? एनी न्यू मशीनरी और प्लांट एंड मशीन न्यू होना चाहिए, लेकिन अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होगा तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर 31 मार्च 2005 बाय एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी और प्लांट। तो इसमें क्या बताया हम लोग को? पहली बात तो कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा मशीनरी और प्लांट पे, लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी आपका शिप्स और एयरक्राफ्ट तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। और आपको एक्वायर करना, इंस्टॉल करना है 31 मार्च 2005 के बाद ही इंस्टॉल करना है। और आपको स्पेसिफिकली आपका बिजनेस होना चाहिए मैन्युफैक्चर का या फिर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का होना चाहिए, तभी आपको डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% मिलेगा ऑन कॉस्ट। ठीक है, सच एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, अभी वो किस पे नहीं मिलता है? अभी शिप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन और भी चीज़ है जिस पे नहीं मिलता है, जैसे एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इज इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वॉज यूज विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। अभी इसमें बताया था कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, तो आपको आपने भले ही वो खरीदा हो किसी से, आपने उसको सेकेंड हैंड खरीद लिया हो, तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। और आपके खरीदने से पहले अगर आपके किसी दूसरे कंपनी में, मतलब आपकी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी जो आपकी दूसरी कंपनी यूनिट ब्रांचेस है, वो मशीनरी खरीदी है और उसको यूज़ कर चुकी है, भले ही इंडिया में या बाहर, इंडिया आउटसाइड इंडिया, और फिर बाद में आपको दे रही है, बाद में आप कंपनी को उस कंपनी को पैसा दे के अपने पास ले रहे हो, तो भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मशीन एकदम न्यू होनी चाहिए, इसके पहले कहीं पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से यूज़ नहीं होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए इंस्टॉल। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और एनी गेस्ट हाउस, मशीनरी और प्लांट सिर्फ फैक्ट्री में होना चाहिए। आप ऑफिस में रख रहे हो, ऑफिस में जहाँ पे पेपर वर्क होता है वहाँ पे अलाउड नहीं है, या फिर आप अपने घर पे रख दे रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। भले ही आप घर में रह, गेस्ट हाउस में जहाँ पे बिजनेस पर्सन आए हैं, जहाँ पे बिजनेस मीटिंग हो रही है, उसको भी अलाउड नहीं है। आपको ऑफिस में अलाउड नहीं है, घर पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस में अलाउड नहीं है, आपको फैक्ट्री में अलाउड होगा। ऑफिस एप्लीकेशन रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर आप ऑफिस अप्लायंसेस मंगा रहे हो, जैसे आप ओवन मंगा रहे हो, प्लांट एंड मशीन ओवन में ही आएगा, मतलब 15% उस पर भी लगेगा, क्योंकि एनी अदर टाइप पे 15% लगता है। जैसे आप ओवन मंगा रहे हो या एयर कंडीशनर मंगा रहे हो, वो भी उसको ऑफिस में लगा रहे हो, जैसे मतलब ऑफिस का सामान है। और एयर कंडीशनिंग या फिर आप ओवन मंगा रहे हो तो अलाउड नहीं होगा, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल मंगा रहे हो उस पर भी अलाउड नहीं होगा। एनी मशीनरी और प्लांट द होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज इन कंप्यूटर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। और वो मशीनरी अलाउड नहीं होगा जिसपे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 100% निकल चुका है, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वापस समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या है दिया है। तो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन एनी मशीनरी, ऑन एनी न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आपने एक्वायर किया, इंस्टॉल किया 31 मार्च 2005 के बाद, लेकिन आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का होना चाहिए, कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग का, या फिर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन ऑफ पावर का, तो आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो एडिशनल कंडीशन क्या है? आपकी मशीनरी सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन ये है, मशीनरी सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आप वो मशीनरी को ऑफिस में नहीं रख सकते, ना ही आप उसको घर पे या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल कर सकते हो। आप वो ऑफिस अप्लायंसेस नहीं होना चाहिए, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होना चाहिए। वो मशीनरी नहीं होनी चाहिए जिस पे आप ऑलरेडी 100% डेप्रिसिएशन ले चुके हो। ये सब के अलावा आप कोई भी नई मशीनरी ला रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर कर रहे हो, तो आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा।
असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है 50%। अगर आपने एसेट्स को लेस देन 50% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज़ किया है तो 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 20% है उसका 50% ही मिलेगा, यानी 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 50% नेक्स्ट ईयर मिलेगा, भले ही आप उसको नेक्स्ट ईयर 180 डेज के नीचे यूज़ करो, 180 डेज के ऊपर यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 50% of the additional depreciation to be allowed where the plant and machinery is put to use for less than 180 days during the previous year in which such plant is acquired. That provision also provides that the balance 50% of the additional depreciation on new plant and machinery acquired and used for less than 180 days, which has been not allowed in the year of acquisition and installation of such plant or machinery, shall be allowed in the immediately succeeding previous year. तो वही है कि अगर आपने यूज़ किया है लेस देन, जिस टाइम इंस्टॉल कर रहे हो आपने उसको लेस देन 180 डेज यूज़ किया है तो आपको 50% मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर आपको 50% मिल जाएगा, भले ही आपने नेक्स्ट ईयर में उसको 180 डेज के नीचे यूज़ किया हो या उससे ज़्यादा यूज़ किया हो। एंड एसईसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और अ थिंग इज एलिजिबल टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन इन एडिशन टू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। वही हो गया कि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आपको आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का होना चाहिए। तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर में एक क्लैरिटी दिया है कि अगर आपका बिजनेस है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का, जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का, तो वही मैन्युफैक्चर कहला जाएगा। कि आप बुक प्रिंट कर रहे हो, बुक को पब्लिश कर रहे हो, उसको भी मैन्युफैक्चर माना गया है। देयरफॉर एलिजिबल टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन।